अरे अंकल, विजयनगर चलोगे क्या? हाँ बेटा चलेंगे। अरे पापा, अरे बेटा ये सब क्या है? रिक्शा? वो बेटा वो बस वो बस क्या? मुझे वो बताओ ना, ये क्या है ये? वो बेटा पापा जी, मेरी अलमारी में 2000 रुपये थे, वो कहाँ गए? बेटा वो मैंने ले लिए। ये क्या है कि सर्दी आ रही है ना, तो मैंने एक जैकेट खरीद ली। अच्छा, जैकेट खरीद ली, वो भी मेरे पैसे से? इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही कि आप जैकेट ना पहनो तो मर जाओगे। क्यों बेटा, मैं अपने ही घर का कमाया हुआ धन अपने ही काम में नहीं लाऊं तो फिर मेरा कमाया हुआ धन किस काम का? कौन सा धन? हाँ, सब कुछ हमारा ही है, आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। निकल जाओ इस घर से, मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो। आज 2000 लिए, कल क्या पता क्या क्या लेके उड़ जाओ। निकल जाओ इस घर से। अरे 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 बेटा क्या कर रहे हो? मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, भाड़ में जाओ मेरे लेके, लेकिन इस घर से निकल जाओ। ठीक है बेटा। आज अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मुझे इस उम्र में कौन काम देगा? पूरा 1 महीना हो गया रिक्शा चलाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। क्या बताता बेटा, तो तुम्हारा काम डिस्टर्ब होता। कोई बात नहीं पापा, मैं देखता हूँ सीमा की बच्ची को, जिसने अपनी सीमा हद से ज़्यादा पार कर दी। चलो आप मेरे साथ घर चलो। सीमा। आशीष, हाँ। तुम कब आए? क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? अरे नहीं नहीं, तुम ठीक हो? अरे पापा नजर नहीं आ रहे? पापा अंदर आराम कर रहे हैं, शायद सो रहे होंगे। अरे बुलाओ तो पापा को। अरे पापा सो रहे हैं ना, थोड़ी दिनों बाद तो आप आए हो। आओ बैठो, बातें करो मुझसे। और क्या है उस बुढ़े में बार बार पापा 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 करते रहते हो? अरे तुम्हें अकल नहीं है? माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है और इस कामयाब बनाया है, और तुम कैसे बोल रही हो? और क्या बुढ़ा बुढ़ा कर रही हो तुम बुलाती हो पापा को या मैं बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं ढूंढ के लाती हूँ। आशीष, शायद पापा बाहर घूमने गए हैं। कहीं नहीं गए पापा, तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। मतलब पापा, आशीष आशीष वो तुम यहाँ बैठ के पलंग पर चाट पकौड़ी खा रही हो है? और वहाँ मेरे पापा इतनी गर्मी में धूप में रिक्शा चला रहे हैं, और तुम्हें इस बात का थोड़ा सा भी किसी चीज को लेके कोई शर्म नहीं है? तो हाँ, तो मैंने कौन सा गलत कर दिया? अब इनका है ही क्या इस घर में? अब सब कुछ तो हमारा है। सीमा, मालिक हम नहीं, हम हैं, यानी मैं और मेरे पापा। इन्होंने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम बेशक से कर दी हो, लेकिन आज भी इस प्रॉपर्टी के मालिक यही है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे पापा को घर से बाहर निकालने की? आशीष, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ? जिस तरह से मेरे पापा ने इतनी गर्मी में रिक्शा चला के अपना इतना टाइम निकाला ना, सिचुएशन पे तुम खड़े हो, तुम करो ये सारे काम, तब तुम्हें पता लगेगा इस चीज के बारे में। वो मैं क्या वो मैं कर रही है? जब तू मेरे पापा को इस घर में 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में भी 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से। आशीष, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ऐसे कैसे माफ कर दूं? 1 महीना मेरे पापा ने कैसे काटा होगा वही जानते हैं। अब तुम भी रह के देखो मेरे बिना, तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तुम डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, निकल जाओ। रुक जाओ बेटा, बहू नादान है, इससे गलती हो गई, माफ़ कर दो। देखा, पापा इसे कहते हैं, बच्चों की गलती को माफ़ कर दें, और इतना कुछ करने के बाद तुम्हारे।
माफ़ी अगर मांगनी है ना तुमने तो पापा से मांगो। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी और मैंने जितनी तकलीफ़ आपको दी है ना उससे ज़्यादा मैं आपकी सेवा करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, रिश्ते जोड़ने से घर चलता है, रिश्ते तोड़ने से नहीं। और आप सब भी रिश्तों की अहमियत को समझिए, वरना बने बनाए रिश्ते कब ख़त्म हो जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा।